प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरी। पीएम मोदी की तेजस विमान में कुल 45 मिनट की सॉटी रही, जिसे साधारण भाषा में कहें तो उन्होंने हल्के लड़ाकू विमान तेजस में 45 मिनट तक उड़ान भरी। सबसे पहले पीएम मोदी बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहुंचे। तेजस को HAL ने ही डेवलप किया है, जो कि एक सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। इसके बाद पीएम मोदी स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने के लिए तैयार हुए। पायलट की वेशभूषा पहनकर उड़ान भरने से पहले वायुसेना के अधिकारियों से मिले। फिर उन्हें विमान की कॉकपिट में बिठाया गया। वो को पायलट वाली सीट पर बैठे और हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया और थोड़ी देर बाद विमान टेक ऑफ कर गया। देश के किसी भी प्रधानमंत्री की तेजस में ये पहली उड़ान है। इस उड़ान के अनुभव को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पीएम मोदी ने आसमान में उड़ान भरते वक्त कुछ देर के लिए सारे कंट्रोल को वे खुद ऑपरेट किया। यही नहीं, जिस समय पीएम मोदी को लेकर तेजस विमान आसमान में कुलांचे भर रहा था, उस वक्त दूसरी फाइटर जेट भी साथ साथ उड़ रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर दूसरे पायलटों का अभिवादन किया, जबकि 45 मिनट की इस उड़ान के दौरान प्रधानमंत्री बेहद शांत और स्थिर नजर आए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन पर जोर देते रहे हैं। वो भारत में रक्षा उत्पादों के निर्माण और उनके निर्यात को बढ़ावा देते आए हैं। उनके कार्यकाल के दौरान स्वदेशी रक्षा उत्पादों के निर्माण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो शायद यही वजह रही कि उन्होंने भारत में बने तेजस विमान में उड़ान भरकर पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की कि भारत डिफेंस सेक्टर में कितना आत्मनिर्भर हो चुका है। यही नहीं, पीएम मोदी ने तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने के बाद कहा कि उन्होंने सफलतापूर्वक तेजस की उड़ान भरी और उन्हें इसके लिए गर्व है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि तेजस पर सफलतापूर्वक उड़ान भरने का अनुभव अविश्वसनीय था। उन्होंने इसे स्वदेशी क्षमताओं पर बढ़ते विश्वास का परिचायक बताया। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत बने तेजस पर बैठकर पीएम मोदी ने दुनिया को आसमान में भारत की ऊंची उड़ान का संदेश दिया, तो वहीं इसके जरिए भारतीय सेना का मनोबल भी बढ़ाया। जिस फाइटर प्लेन तेजस पर बैठकर पीएम मोदी ने उड़ान भरी, उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने डेवलप किया है। इसका नाम तेजस अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ये सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का है। इसका वजन सिर्फ 6560 किलोग्राम है। इसके 50% कलपुर्जे भारत में बने हैं। तेजस हल्के वजन की वजह से 52,000 फीट की ऊंचाई पर 1.6 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। साथ ही इसे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से इसके लिए हथियार ले जाना न केवल आसान है, बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में लैंडिंग और टेक ऑफ में आसानी रहती है। इसमें लगे राडार हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में कारगर हैं। तेजस दुश्मन के राडार को चकमा देने में सक्षम है। ये हवा में ईंधन भरकर फिर से दुश्मन के इलाके में जा सकता है। भारतीय वायुसेना में हल्के फाइटर विमान यानी LCA को शामिल करने की तैयारी साल 1983 में शुरू हो गई थी। मकसद था रूसी फाइटर MiG-21 के विकल्प में नया फाइटर जेट तैयार करना। करीब 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद जनवरी 2001 में इसने पहली बार उड़ान भरी थी। साल 2003 में वाजपेयी ने ही इसे LCA को तेजस नाम दिया था। तब उन्होंने कहा था कि यह संस्कृत शब्द है जिसका मतलब चमक है। साल 2016 में तेजस वायुसेना में शामिल किया गया। इस वक्त भारतीय वायुसेना में तेजस के 2 स्क्वाड्रन, 25 स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन काम कर रहे हैं। वायुसेना ने HAL से 123 तेजस विमानों का ऑर्डर दे रखा है, जिसमें 26 विमान डिलीवर किए जा चुके हैं। वायुसेना HAL से 97 तेजस विमान और खरीदेगी। साल 2025 तक वायुसेना के बेड़े से MiG-21 पूरी तरह हटा लिए जाएंगे और तेजस LCA मार्क A1 उनकी जगह लेंगे। HAL की क्षमता बेंगलुरु में हर साल 16 विमान बनाने की है। हरियाणा के फतेहाबाद में घर के बाहर खेल रही 1.5 साल की बच्ची पर पालतू कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्ची को बुरी तरह से नोच डाला। बच्ची को गंभीर हालत में फतेहाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची के पिता ने अपने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। नोएडा में एक चलती कार में आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में साकेत कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ चारों आरोपियों पर 1,25,000 का जुर्माना भी लगाया है। मुंबई के कलमबसरे गांव के लोगों ने 11 फीट लंबे अजगर को पकड़ा। अजगर गांव के कुत्तों को अपना शिकार बना रहा था। 42 किलो वजन वाले अजगर को गांव वालों ने दूर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। इजराइल हमास जंग के 49 दिन बाद बंधकों की रिहाई शुरू हो गई। समझौते के तहत आतंकी संगठन हमास ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 24 बंधकों को आजाद कर दिया, जिसमें विदेशी नागरिकों के साथ साथ इजरायली भी शामिल थे।
टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के ऑपरेशन हेवेंस डोर के तहत पहली खेप में हमास ने जिन बंधकों को रिहा किया उनमें थाईलैंड के 10, फिलीपींस का 1 और 13 इजरायली नागरिक थे। इन सभी 24 बंधकों को आतंकियों ने रेड क्रॉस कर्मचारियों को सौंपा। नकाब पहने हमास के आतंकियों ने महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को एक-एक कर रेड क्रॉस की गाड़ियों में बिठाया। इस दौरान बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी भी मौजूद रहे जिन्होंने कैमरों में बंधकों की रिहाई की तस्वीरें कैद की, जबकि हमास की कैद से आजाद हो रही महिलाओं और बच्चों के चेहरों पर खौफ के साथ साथ घर लौटने की खुशी नजर आई। रेड क्रॉस के कर्मचारियों ने इन इजरायली बंधकों को सफेद झंडे लगी 4 गाड़ियों में बिठाया और राफा बॉर्डर से होते हुए इजरायल की ओर रवाना हो गए। इस दौरान सड़कों पर फिलिस्तीनियों का हुजूम नजर आया। कुछ लोग तो रेड क्रॉस की गाड़ियों के साथ दौड़ते दिखे। गाजा और रफा बॉर्डर से होते हुए जैसे ही बंधकों को लेकर रेड क्रॉस की गाड़ियां गाजा से रवाना हुई, वहां अपनों के इंतजार में खड़े लोगों की धड़कनें तेज हो गईं और वो तरह तरह की आशंकाओं से घिर गए। लेकिन इजराइल की सेना ने पहले से बंधकों को सकुशल लाने की तैयारी कर रखी थी। सभी 24 बंधकों को जिन रेड क्रॉस की गाड़ियों से लाया जा रहा था, उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ इजरायली सेना अपनी सीमा में लेकर आई, जिसका वीडियो आईडीएफ ने खुद रिलीज किया। इसके बाद बंधकों को रेड क्रॉस की गाड़ियों से एम्बुलेंसों में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद इन्हें 2 हेलीकॉप्टर से शेंदेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाया गया। और जैसे ही हेलीकॉप्टर शेंदेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास उतरे, वहां पहले से मौजूद लोगों की भीड़ ने इजराइल के झंडे लहराकर बंधकों का स्वागत किया। גר פה קרוב ובאנו לתמוך בילדים ובמבוגרים שהגיעו ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים, אפשר לראות על הקול שלי וגם המשפחה שלי פה ואנחנו ממש מאחלים שכולם יגיעו בשלום הביתה। इसके बाद सभी बंधकों को हेलीकॉप्टर से उतारकर बसों में बिठाया गया और प्राथमिक जांच के लिए शेंदेन और वॉल्फ्सन मेडिकल सेंटर ले जाया गया। अस्पतालों ने प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि सभी बंधकों का स्वास्थ्य अच्छा है। अस्पताल ने यह भी बताया कि रिहा किए गए इजरायली बंधकों में 4 बच्चे भी हैं जिनकी सेहत ठीक है। हालांकि शेंदेन अस्पताल के मुताबिक कुछ बुजुर्ग महिलाओं को थोड़ी परेशानी है, लेकिन उन्हें इलाज के बाद घर जाने दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 13 इजरायली बंधकों की रिहाई से लोग खुश नजर आए तो परेशान भी। 49 दिनों के बाद अपनी पत्नी और बच्चे की वापसी पर योनी कद्ज अशेर ने कहा कि वो तभी जश्न मनाएंगे जब सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। שמח שקיבלתי בחזרה את משפחתי. מותר לשמוח ומותר להזיל דמעה. זה דבר אנושי. אבל אני לא חוגג, אני לא אחגוג עד אשר לא יחזור אחרון החטופים. उधर तेल अवीव के कथित बंधक चौक पर भी लोगों की भीड़ नजर आई, जहां हमास से आजाद कराए गए 13 इजरायलियों की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। इन तस्वीरों को देखकर लोग भावुक तो हुए ही, बाकी बंधकों की सकुशल रिहाई की प्रार्थना करते भी नजर आए।